जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 अभी 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी तैयारी आपका अच्छे से हो चुका होगा। कुछ तैयारी में आपकी कमी हो, यहाँ आप जांच कर सकते हैं। आपका हिंदी, आपका रीजनिंग, आपका गणित कैसा है, कुछ तैयारी हम यहाँ पर अनुच्छेद से करेंगे। भाषा परीक्षण में आपकी कितनी पकड़ है, सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पूरी तरह से पढ़ के देखेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नों को पढ़ के देखेंगे। तब तक आप बना लीजिए कि 5 प्रश्न में आप कितने सही कर रहे हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में तुरंत आपको बताएंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लोगों को ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अनुच्छेद में गोडावण, जिसे सोहन चिड़िया के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, राजस्थान का प्रसिद्ध और दुर्लभ पक्षी है, जिसे वर्ष 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह अपनी ऊंची कदकाठी, आकर्षक चाल और विशिष्ट व्यवहार के लिए जाना जाता है। इसका वजन लगभग 12 से 15 किलोग्राम तक होता है। नर और मादा दोनों का रंग हल्का भूरा तथा गर्दन पर विशिष्ट चिन्ह होते हैं। इसका भोजन कीड़े मकोड़े, अनाज, छोटे जीव होते हैं। यह वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करता है, और एक ही अंडा देता है। इसका नाचते हुए प्रदर्शन और ढोल की गूंज जैसी तेज ध्वनि इनकी विशेष पहचान है, जो दूर तक सुनाई देती है। आज यह पक्षी विलुप्ति के कगार पर है। इसके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, इसलिए इसके संरक्षण के लिए सरकारी और सामाजिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह दुर्लभ पक्षी धरोहर सुरक्षित रह सके। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गोडावण को वर्ष 1981 में खाली स्थान घोषित किया गया था। जल पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, संरक्षित पशु, राज्य पक्षी। 62 नंबर आप कमेंट करते रहिए। 62 नंबर का प्रश्न है, गोडावण के नृत्य और ध्वनि से उसकी खाली स्थान झलकती है। चपलता, कमजोरी, विशिष्टता, साधारणता। गोडावण की घटती संख्या का मुख्य कारण है 63वां नंबर का प्रश्न, आवास नष्ट होना, अधिक प्रजनन, भोजन की अधिकता, प्रवास। अगला है 64 नंबर का प्रश्न है, जो बहुत कम पाया जाता है या पाया जाता हो के लिए एक शब्द क्या है? सामान्य, दुर्लभ, विशाल और स्थायी। 65 नंबर का प्रश्न, ये भी ग्रामर से संबंधित है। इसे वर्ष 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था, कामा में बंद है। यहाँ इसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान, वर्ष, चिड़िया और गोडावण। आपका उत्तर कितना सही हुआ, इसे जांच करते हैं। पैसेज को मैं समझाऊंगा, हिंदी बिना समझे नहीं सीख सकते, इसलिए मैं पैसेज फिर से स्टार्ट करूंगा, समझाते आऊँगा। उसके बाद एक एक प्रश्न का सही उत्तर आप मिलान कीजिए। चलिए अब फिर से ऊपर चलता हूँ। इतने में आपका तैयारी का आकलन भी हो जाएगा, आपने उत्तर लगा लिया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। गोडावण ये पक्षी का नाम है, जिसे सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध और दुर्लभ पक्षी है। प्रसिद्ध पक्षी भी है और दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जो कम ही पाया जाता है, कहीं कहीं मिलता है, कम ही मिलता है। पक्षी तो है लेकिन दुर्लभ है, जिसे वर्ष 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। राज्य पक्षी का मतलब होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पशु, पक्षी, फूल, पौधे आदि को राज्य के संरक्षण के लिए राज्य पक्षी घोषित किया जाता है। चाहे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ है, वैसे अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग पक्षी होता है। कई चीज़ों को अलग अलग राज्य के नाम से दिया जाता है। वैसे राजस्थान के यहाँ राज्य पक्षी है, राष्ट्रीय नहीं, ध्यान रखिए, है ना, राज्य पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है पूरे भारत के लिए। यह अपनी ऊंची कदकाठी, आकर्षक चाल और विशिष्ट व्यवहार के लिए जाना जाता है। इसका कदकाठी ऊंची होती है, आकर्षक चाल होता है, इसका व्यवहार भी अच्छा होता है। इसका वजन लगभग 12 से 15 किलोग्राम का होता है, ये भी बताया गया है। इसी प्रकार नर और मादा दोनों का रंग एक ही जैसे होता है, विशेष पहचान नहीं होता। हल्का भूरा तथा गर्दन पर विशिष्ट चिन्ह होता है। विशेष चिन्ह, विशिष्ट चिन्ह मतलब विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसका भोजन कीड़े मकोड़े,
अनाज और छोटे जीव होते हैं जिसको वो खा सके, ऐसे जीव जंतु कुल मिला के मांसाहारी है। यह वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करता है, ये वर्ष में एक बार एक ही अंडा देता है और एक बच्चा पैदा करता है, इसलिए इसकी जनसंख्या और घट रही है। इसका नाचते हुए प्रदर्शन ढोल की गूंज जैसी तेज ध्वनि, ये नाचती है ना तो ढोल की जैसी तेज ध्वनि आती है, जैसे ये कह रहा है इसका प्रदर्शन तेज ध्वनि इसकी विशेष पहचान है। ये इसका विशेषता है कि ये नाचती है तो ढोल की ध्वनि ऑटोमेटिक आ जाती है जो दूर तक सुनाई देती है। आज यह पक्षी विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्ति मतलब समाप्त होने की कगार पर है, कम ही मिलता होगा। दो शब्द आया है ना, दो शब्द आया है ऊपर, कम मिलने वाला, इधर विलुप्त मतलब समाप्त होने वाला। इसके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसको जिस आवास में आवास मतलब मकान नहीं है, जहाँ भी प्राकृतिक आवास शब्द आता है कि जहाँ वो मूल रूप से रहते आया हो, जहाँ वो मूल रूप से रहते आया हो, ऐसे उसका क्षेत्र जो है वो समाप्त हो रहा है। जैसे शेर, लोगों का जंगल नष्ट होने लगा तो शेर खत्म होते गए, शेर का प्राकृतिक आवास जंगल है, गुफा है, ऐसी। तो जहाँ जो रहते हैं उस जगह का क्षेत्र कम होता जाए तो नष्ट, तो जहाँ वो रहते थे जिस प्रकार के आवास या वातावरण में, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए इनके संरक्षण के लिए सरकारी और सामाजिक प्रयास की आवश्यकता है ताकि यह दुर्लभ पक्षी या धरोहर है, अब कम बचा मतलब धरोहर है, सुरक्षित रह सके। अब है प्रश्न, गोड़ावण को वर्ष 1981 में खाली स्थान घोषित किया गया, उस ऊपर में स्पष्ट है क्या है, राज्य पक्षी। देखिए यहाँ पर दो बातों में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया, कहाँ का, राजस्थान का। गोड़ावण के नृत्य और ध्वनि से उसकी खाली स्थान झलकती है, चपलता, कमजोरी, विशिष्टता और साधारण विशिष्टता है, वो उसकी विशेषता झलकती है ना। इसकी गोड़ावण के नृत्य और ध्वनि हर पक्षी में नहीं है, तो जो किसी विशेष में होता है उसे विशिष्टता या विशेषता कहते हैं। गोड़ावण की घटती संख्या का मुख्य कारण उसका खाली स्थान है। गोड़ावण पक्षी का घटना किस काम से है, तो घटने के कई कारण हो सकते हैं, है ना, कई कारण हो सकते हैं। क्या है, एक प्रवास भी होता है, प्रवास मतलब भाग जाना, भागेंगे तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवास नष्ट होना, ये हमारा उत्तर इसलिए है कि उनकी प्राकृतिक रहने की जो जगह है वो नष्ट हो रहा है। हो सकता है जिस जंगल या जिस एरिया में रहते होंगे वहाँ फैक्ट्री लग गया हो या लोग बसने लगे हो, जनसंख्या बस रहा है, तो वहाँ से उनको भागना पड़ा, और वहाँ से भागेंगे तो जिंदा रहेंगे नहीं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक आवास अब नष्ट होने लगे हैं। इसी तरह जो बहुत कम पाया जाता हो, अब ग्रामर की प्रश्न है, के लिए एक शब्द में आप क्या कहोगे। जो बहुत कम पाया जाता हो उसको इतना लंबा नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, क्या सामान्य लिखेंगे, विशाल लिखेंगे, दुर्लभ लिखेंगे, स्थायी। ऊपर आया है दुर्लभ, जो कभी कहीं कहीं मिलता हो, जो कम पाया जाता हो, उसके लिए हमारे पास क्या है, दुर्लभ है। और 65 नंबर में हमारा प्रश्न है, इसे वर्ष 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे, यहाँ पर वही कह रहा है अंडरलाइन, इसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसको इसे कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान को कहा जा रहा है क्या, नहीं। चिड़िया को कहा जा रहा है क्या, नहीं। कहा तो जा रहा है, लेकिन उस चिड़िया को कहा जा रहा है जिसके बारे में वर्णन हुआ है, गोड़ावण को, है ना। गोड़ावण को वर्ष 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो आपको अच्छा लगा होगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए 5 में से जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।